सागर की ओर बढ़ रही है और एक विराजमान धारा यहीं सिहोरा में विराजमान है। जिस प्रकार ऊपर की वेदी पर प्रभु भरत बाहुबली विराजमान है, तो मैं पूरे सागर जैन समाज बल्कि पूरे भारत की जैन समाज से की तरफ से आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि प्रभु अगर मुनि विरोधी और मुनि भक्तों को ऊपर की वेदी में मैंने भगवान भरत और बाहुबली, पहले भगवान बाहुबली यहां आ रहे थे, उसके बाद आचार्य श्री ने और यहाँ की समाज ने निवेदन किया कि एक प्रतिमा यहाँ नहीं, एक प्रतिमा और भरत की यहाँ विराजमान होना चाहिए। तो भगवान दोनों भाई इसी मंदिर में, इसी सिहोरा की धरती में, इसी मंदिर में विराजमान है। तो भगवान मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना, अगर ये दोनों सिहोरा की धरती पर महाकुंभ के रूप में यहाँ महाकुंभ लगे, मेरी प्रार्थना है भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। और पहले संघ के विरोध दूसरे संघ वाले एक दूसरे के संघ के कुछ कदाचित विरोध होता था। हमने ऐसा देखा, आचार्य श्री महाराज भी थे, तब भी दूसरे संघ के साधु या आचार्य कभी कुछ कदाचित कुछ व्यंग्य आत्मा की या कोई बात आ जाती थी, वे भी आजकल नहीं कर रहे। तो उनसे पूछो क्यों? बोले जब संघ में संघ के साधु एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं तो हमें करने की क्या जरूरत पड़ी? तो आज वो स्थिति बन गई कि सब अपने अपने आप में विरोधियों को कुछ नहीं करना पड़ रहा है। अपनी ही भुजाएं जब दुश्मन बन जाती हैं तो वामी का सांप को कुछ नहीं करना, आस्तीन का सांप ही जब तैयार हो जाता है। पर इसके लिए लक्षण अच्छे नहीं होते। मैंने कल परसों ये भी कहा था, ये वो दुश्मन है जो सभी संघ में शिष्य बन करके, कभी त्यागी वृत्ति बनकर, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बनकर, आपके घर में बेटा बनकर, बाप बनकर, राष्ट्र में राजा बनकर के विनाश करते हैं। एक साधु का पक्ष लेकर के चले जाएंगे, उस साधु के पक्ष में रह करके दूसरे साधु की बुराई करेंगे। वे ये मत समझना कि उस साधु के पक्ष में है ये जब धर्म को मिटा रहे हैं, संघ के भक्त भर करके संघ की इज्जत धूल में मना रहे हैं, ये पूर्व भव के बैरी हैं। एक बार बिना बताए कह रहा हूं, एक साधु बन गया, बाहर आ गई, अंदर की बात बाहर आ गई। तो उसने कहा मैं जैन धर्म को मिटाने के लिए जैन मुनि बनाओ। उन्होंने अपने जाति वाले लोगों से कहा कि वैसे तो मिटा नहीं पाता, इसलिए अब मैं जैन मुनि बन गया हूं, मनमानी चर्या करता हूं, मनमाने उपदेश देता हूं, मनमाने एक, इसलिए जैन धर्म को। ऐसा ही कुछ होता है। कुछ लोग अपने किसी साधु का पक्ष लेकर, हम तो इस पक्ष के, कुछ लोग खुल्लम खुल्ला कहते हैं हम इस ग्रुप के हैं, इन साधु के हैं, हम इन साधु के। जो ये कहे कि हम इन साधु के हैं, हम इन साधु के हैं, समझ लेना चाहिए श्रमण संस्कृति का वही शकुनी मामा है और वही विनाश करने वाला है। और जो ये कहे कि सच्ची चर्या पालन करने वाले जो हैं वो सब साधु हमारे लिए मान्य होते हैं। चर्या के बस समझौता नहीं करना, चर्या तो अपना मूल सिद्धांत है। यदि चर्या सबकी है, वो किसी भी संघ का हो, किसी भी रूप में हो, यदि उसका मन वचन काय आचार विचार सही है तो सभी साधुओं के भक्त बनना चाहिए। किसी एक संघ के बनना, एक ग्रुप के बनना, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है, सम्यक दृष्टि का नहीं। स्पष्ट है। किसी चर्या देखो आप, आगम के अनुसार चर्या है, वह किससे दीक्षित है, कौन इसका दीक्षा देने वाला उससे नहीं है, यह महत्व नहीं है। उसकी चर्या यदि आगम के अनुसार है तो हमारे लिए लग जाता है। कटनी चतुर्मास सागर से ब्याज, अच्छा सागर चतुर्मास में कम कुंभ लगा। सागर में देखिए पिछले साल चतुर्मास हुआ, पूरे 4 महीने कुंभ लगा रहा। इसे आइडिया लगा सकते हो कि तुम्हारी चतुर्मास समिति से पूछ, रोटियां बोल रही, रोटियों से कुंभ का पता
से सागर से बिहार किया है। छोटे छोटे गांवों में भी कुंभ लग रहा है। आज सिहोरा में देखो भक्त हैं, ना ये किसी संघ के भक्त हैं, ना किसी साधु विशेष के भक्त हैं। ये मात्र साधु भरी दुनिया में होना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं। ये जो साधु भक्त ग्रुपबाजी करके साधुओं के ग्रुपबाजी कर रहे हैं, हम इस गुरु साधु के हैं, हम इस ग्रुप के हैं, तो ही हमारा जीवन का आधार है। नमो लोये सब साहूनम। बस चलिए बात रखें। कक्का जी भैया